पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका अगर जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत टाइम ले सकते हैं और क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि आपका इस क्वेश्चन में यहाँ मिसिंग नंबर है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या भरी जाए, जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसमें कौन सी संख्या जल्दी से जल्दी भरी जाए। तो इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ, जिसकी सहायता से आप इन क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन आप पढ़िए, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या इसमें कहाँ है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। जब दोस्तों जब अगर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे आपके कॉर्नर में दिया रहे, यानी कि कोने में यहाँ पे दिया रहे, तो इसको कैसे भरेंगे मैं इसके लिए आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, या तो आपकी संख्याएं ऐसी भरी जाएंगी या तो आपकी संख्याएं ऐसी भरी जाएंगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पता कर सकते हैं कि 8 और 6, ये 8 और 6 को मिला के 12 हो रहा है, तो 8 6 14 होता है और 2 घटा देंगे तो क्या होगा, आपका 12 हो जाएगा। फिर देखेंगे दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। इधर देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, 3 और 5 मिलके 8 होता है, 3 और 5 मिलके 8, 2 घटा देंगे तो 6। तो संख्याएं आपकी ऐसे नहीं भरी जाएंगी, ठीक है। जब ऐसे रूल जब नहीं लग रहा है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब ऐसे रूल नहीं लग रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे। तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप से। 8 और 3 को मिलके 21 हो रहा है, तो देखेंगे 8 गुणे 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 तिरिका 24 होगा, और 24 में 3 घटा लेंगे, ये वाली संख्या है। 24 माइनस 3 बराबर कितना होगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें भी देखेंगे क्या दूसरे वाले में ये रूल फॉलो कर रहा है, तो 6 गुणे 5 करेंगे, 6 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और 30 में ये वाली संख्याएं घटा लेंगे, तो 30 में से 5 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 25 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और पहले में भी ये रूल फॉलो कर रहा है, दूसरे में भी। तो तीसरे रो में इसमें क्या करेंगे, तीसरे वाले में तो 12 गुणे 2, 12 गुणे 2 करेंगे। यहाँ पे 12 गुणे 2, देखिए दोस्तों यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, 12 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में क्या घटाएंगे, 2 घटा लेंगे, 24 में से 2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 22। 22 ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 22 मिल रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 22 भरा जाएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे देखेंगे कि किस प्रकार से इसका संबंध बन रहा है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सी संख्याएं भरी जाएंगी। दोस्तों अगर जो इसमें कभी भी वृत्त में 4 खंड कर दे, या 5 खंड, या 6 खंड, या 6 खंड कुछ भी करे, 6 खंड कर दे, 8 खंड कुछ भी करे, तो आपको उन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए देखना पड़ता है क्या, कि संख्याएं आपकी किस टाइप की हैं, वर्ग हैं या क्यूब हैं, यानी कि क्या है, वर्ग है या घन है। तो वर्ग देखेंगे कि ये 8 आपका किसी का वर्ग नहीं है, लेकिन 2 का घन है, यानी कि क्यूब है। और ये 64 क्या है, वर्ग है, लेकिन ये देखेंगे कि कितने वर्ग हैं कितने घन है। 64 आपका 8 का वर्ग है, लेकिन 4 का क्यूब भी है, यानी कि 4 का क्या है, घन भी है। 216 क्या है, वर्ग नहीं है, घन है, किसका है, तो 6 का है। तो दोस्तों इसको जब इस टाइप से अगर जो आप सोच लेते हैं कि संख्याएं वर्ग है या घन है, तो अब हमें क्या करना है, तो देखना है कि यहाँ पे किसका वर्ग था, ये 2 का वर्ग था। 8 किसका वर्ग, 2 का। फिर ये किसका वर्ग है, 64 आपका 4 का है। उसके बाद ये 216 किसका, सॉरी 64 आपका किसका घन है, तो 4 का घन है। और 216 किसका घन है, तो 6 का। 216 किसका है, 6 का। तो देखेंगे कि सीरीज किस टाइप की चल रही है, संख्याएं किस टाइप से। तो पहले आपका क्या हुआ, देखिए अब यहाँ से मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले ये 2 का घन हुआ, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 4 का, यहाँ पे 2 रहा, यहाँ पे 4 रहा, और ये आपका किसका रहा, 6 का रहा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होना चाहिए, आप बताइए। 2 4 6, उसके बाद क्या आनी चाहिए, 8 आनी चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे, 8। 8 का क्या होगा, ये 8 का घन होगा। तो 8 का घन क्या होगा, 8 गुणे 8
गुणे 8। घन कैसे निकालते हैं? 3 बार गुणा कर देते हैं। आसान तरीका आपका घन का यही है कि 3 बार आप गुणा कर लीजिए। तो 8 ही टाई 64, 64 वट्टे 512। तो 512 ऑप्शन में किस में मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप से दोस्तों क्वेश्चन है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? पता करेंगे कि क्या कभी कभी दोस्तों इसमें वर्ग की भी सीरीज चलती है, तो वर्ग की चलेगी तो आप आसानी से वर्ग भी निकाल लेंगे, घन की सीरीज चलेगी तो घन भी निकाल लेंगे, और घन निकाल के आपका आंसर दे लेंगे मात्र सेकंडों में। बस आपको क्वेश्चन को क्या करना है दोस्तों, एक बार और बता देता हूं। क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। 8, 64, 216 3 अंक दिए हुए हैं। तीनों को आप देखेंगे क्या ये संख्याएं वर्ग है या घन है, तो देखेंगे कि ये संख्याएं आपकी घन है। ये 2 का है, ये 4 का है, ये 6 का है, तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा।